जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र की मोदी सरकार पर चंद उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप विपक्षी दल और देश की जनता लगा चुकी है। हालांकि सरकार और उनके मंत्री इस आरोप से साफ इनकार भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार किस तरह उंगली पर गिनने लायक उद्योगपतियों के हित में काम करती है, इसका भंडाफोड़ करने वाला एक वाकया हाल ही में सामने आया है। वह यह कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्ति को अनदेखा कर देश के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिए। अब अडानी ग्रुप ने देश के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट को भी एक्वायर कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 12 जनवरी को इसके एक्वायर को हरी झंडी दिखा दी है। अहमदाबाद के अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। साल 2019 में हुई बिडिंग की प्रक्रिया पर नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। द इंडियन एक्सप्रेस को मिले रिकॉर्ड से पता चलता है कि मोदी सरकार के सबसे बड़े निजीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए बोलियों को आमंत्रित किया गया था। केंद्र की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से 11 दिसंबर 2018 को इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इस मीटिंग के दौरान वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए नोट में कहा गया था कि ये 6 एयरपोर्ट हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और इन्हें एक ही कंपनी को देना ठीक नहीं है। एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट से भी संपर्क किया था। यह जीएमआर ग्रुप ही केवल योग्य बिडर था, लेकिन दोनों ही एयरपोर्ट उसे नहीं दिए गए। उसी दिन वित्त मंत्रालय के नोट पर नीति आयोग ने भी अलग चिंता व्यक्त की थी। नीति आयोग का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेमो सरकार की नीति के विरुद्ध है। जिस बिडर के पास तकनीकी क्षमता ही नहीं होगी, वह सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार सेवाएं नहीं दे पाएगा। वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी एससी गर्ग की अध्यक्षता वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी की तरफ से यह कहा गया कि पहले ही फैसला कर लिया गया है कि पहले के अनुभवों को बिडिंग का आधार नहीं बनाया जाएगा। बिड जीतने के 1 साल बाद ही अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद, मैंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट के कंसेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। बोली के मामले में अडानी ग्रुप ने जीएमआर ग्रुप, ज़ुरिक एयरपोर्ट और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भी काफी पीछे छोड़ दिया। इसलिए 50 साल के लिए 6 एयरपोर्ट को संचालित करने का अधिकार अडानी ग्रुप को मिला है। अडानी ग्रुप आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर है जो कि इतने एयरपोर्ट का अधिकार रखता है। पिछले वित्तीय वर्ष में अहमदाबाद, मैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मुंबई एयरपोर्ट से 7.90 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। हैरानी की बात तो यह है कि अडानी समूह को एयरपोर्ट चलाने का कोई भी अनुभव नहीं है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने निजीकरण पॉलिसी के तहत एक नहीं बल्कि देश के 6 बड़े एयरपोर्ट को संचालन करने का अधिकार अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। इससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार आम जनता के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित में ही काम कर रही है। यही आरोप दिल्ली के बॉर्डर पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश भर के किसान लगा रहे हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को 2 लाख करोड़ रुपयों का टैक्स माफ कर दिया था। यानी सरकार के पास उद्योगपतियों का लोन माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा वे कहते रहते हैं। इससे भी साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार आम जनता के लिए नहीं बल्कि चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। वरना जब सारे देश की अर्थव्यवस्था एक तरफ डूब रही थी, वहीं दूसरी तरफ
अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों की संपत्तियों में बेतहाशा बढ़ोतरी भले कैसे हो सकती है।